लाहौर हाई कोर्ट ने NA 108 में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। मियां फारूक हबीब की जानिब से हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। असेंबली की 90 रोज से कम मुद्दत रह चुकी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ मियां फारूक हबीब PTI की जानिब से इंतखाबी उम्मीदवार हैं। NA 108 और NA 118 में 28 मई को इलेक्शन होना थे। आपको यहां पर बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने NA 108 में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया है। मियां फारूक हबीब की जानिब से हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। असेंबली की 90 रोज से कम मुद्दत रह चुकी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ मियां फारूक हबीब PTI की जानिब से इंतखाबी उम्मीदवार हैं। NA 108 और NA 118 में 28 मई को इलेक्शन होना थे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पहले ही इलेक्शन से बायकॉट कर दिया गया है। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने NA 108 में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिए हैं। मियां फारूक हबीब की जानिब से हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। असेंबली की 90 रोज से कम मुद्दत रह चुकी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। मियां फारूक हबीब PTI की जानिब से इंतखाबी उम्मीदवार हैं। NA 108 और NA 118 में 28 मई को इलेक्शन होने थे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पहले ही इलेक्शन से बायकॉट किया गया था। आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से पहले ही इलेक्शन से बायकॉट कर दिया गया था। अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी इलेक्शन डिले कर दिए गए हैं। मियां फारूक हबीब की जानिब से हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। असेंबली की 90 रोज से कम मुद्दत रह चुकी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मियां फारूक हबीब PTI की जानिब से इंतखाबी उम्मीदवार हैं। NA 108 और NA 118 में 28 मई को इलेक्शन होने थे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पहले ही इलेक्शन से बायकॉट किया गया। आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िमनी इलेक्शन जो है फिलहाल डिले कर दिए हैं। 28 मई को ये इंतखाबात होने थे। मियां फारूक हबीब की जानिब से हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब ने, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि 28 मई को होने वाले इंतखाबात जो हैं अब डिले हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी, फैसलाबाद के हवाले से अहम खबर है कौमी असम्बली के हल्का NA 108 जहाँ से इमरान खान PTI के चेयरमैन वो मुंतखब हुए थे। मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली को हराने के बाद जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसके बाद ये हल्का खाली हो गया। इमरान खान ने यहाँ से हल्का छोड़ दिया था, तो ये हल्का खाली होने की वजह से यहाँ दोबारा शेड्यूल दिया गया और फारूक हबीब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां ताहिर जमील ने कागजात जमा करवाए थे, लेकिन मियां फारूक हबीब PTI के उम्मीदवार थे। एक बार वो अदालत में गए और कहा कि बहुत कम वक्त रह गया तो इसको इलेक्शन रोक दिए जाएं, तो उस वक्त भी इलेक्शन रोक दिए गए थे। और अब दोबारा जब शेड्यूल जारी हुआ तो अब उन्होंने इलेक्शन रोकने के लिए दरख्वास्त दी लाहौर हाई कोर्ट में कि 90 दिन से जब कम अरसा रह जाए तो इलेक्शन नहीं हो सकते। अब जनरल इलेक्शन जो है उनमें 120 दिन से कम अरसा रह गया है, तो लिहाजा ये इलेक्शन रोक दिए जाए। NA 108 के साथ साथ NA 118 ननकाना साहब वहाँ से एजाज शाह ने दरख्वास्त दायर की थी इसी बुनियाद पर कि इलेक्शन में 120 दिन से कम का अरसा रह गया, तो इसलिए इलेक्शन ना करवाए जाएँ, इलेक्शन रोक दिए जाएँ। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इन दरख्वास्तों पर इनकी रोशनी में फैसला किया और कल जजमेंट रिजर्व कर ली। आज वो जजमेंट सुनाई गई और इलेक्शन रोक दिए गए। यूं फैसलाबाद के हल्का NA 108 और ननकाना साहब के हल्का NA 118 में 28 मई को होने वाले कौमी असम्बली के इंतखाबात रोक दिए गए हैं। जी सर, इलेक्शन तो रोक दिए गए हैं, अब आप NA 108 का मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? देखिए, वैसे तो जब कौमी असम्बली की जब कोई सीट जो है, जब आम इंतखाबात 8 अक्टूबर को होने हैं तो उसमें जब कम रह जाती हैं, वक्त कम रह जाता है, और चूंकि इस असेंबली की मुद्दत 12 या 13 अगस्त को मुकम्मल हो रही है, 12-13 अगस्त को जब मुद्दत ख़त्म हो जानी है तो चंद माह के लिए इस हल्का अपनी नुमाइंदगी से तो महरूम रहेगा, लेकिन ये ज़वाबत के तहत, रूल्स के तहत ऐसा ही है कि जब 4 माह से कम का अरसा रह जाए, 120 दिन से कम वक्त रह जाए आम इंतखाबात में, तो फिर ऐसे हल्कों में इंतखाबात जो हैं ज़मीनी इंतखाबात नहीं करवाए जाते। तो यही NA 108 और NA 118 के साथ हुआ है और यहाँ से PTI के उम्मीदवारों की दरख्वास्तें जो हैं वो मंजूर करते हुए यहाँ इंतखाबात रोक दिए गए हैं। जी, रोक दिए गए हैं। जफर डोगर हमारे साथ मौजूद थे, इजहार ख्याल कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका सर।
پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے NA 108 میں ضمنی الیکشن روک دیا ہے۔ میاں فاروق حبیب کی جانب سے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔ اسمبلی کی 90 روز سے کم مدت رہ چکی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ میاں فاروق حبیب PTI کی جانب سے انتخابی امیدوار ہیں۔ بہت شکریہ ظفر ڈوگر ہمارے ساتھ موجود تھے اور اظہار خیال کر رہے تھے۔ ایکسپورٹرز کے لیے بڑی خبر، سستی گیس مزید 2 ماہ ملے گی۔ سوئی گیس پر ختم ہونے والی سبسڈی مزید 2 ماہ تک جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر توانائی کی جانب سے محکمہ سوئی گیس ناردرن گیس کو 4 ارب روپے مزید جاری کر دیے گئے۔ ایکسپورٹرز مئی اور جون میں سہولت سے مستفید ہو سکیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایکسپورٹرز کے لیے بڑی خبر ہے، سستی گیس مزید 2 ماہ ملے گی۔ سوئی گیس پر ختم ہونے والی سبسڈی مزید 2 ماہ تک جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر توانائی کی جانب سے محکمہ سوئی ناردرن گیس کو 4 ارب روپے مزید جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایکسپورٹرز مئی اور جون میں سہولت سے مستفید ہو سکیں گے۔ ایکسپورٹرز کے لیے بڑی خبر ہے، سستی گیس مزید 2 ماہ ملے گی۔ حکومت کی جانب سے ایکسپورٹرز کا مطالبہ مان لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے محمد بلال ڈوگر سے۔ بلال ڈوگر بتائیے گا کہ سستی گیس مزید 2 ماہ میسر کی جائے گی۔ جی بالکل، ٹیکسٹائل انڈسٹری ایکسپورٹرز کے لیے ایک بہت خوش آئند خبر ہے کہ آج سے کچھ ایام پہلے 2 ہفتے پہلے جو ہے وہ حکومت پاکستان کی جانب سے گیس سبسڈی جو ہے وہ وڈرا کر لی گئی تھی، جس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز جو ہیں اور دیگر ایکسپورٹرز احتجاج کی پلاننگ کر رہے تھے، لیکن جس لحاظ سے حکومت پاکستان نے موقف ان کا تسلیم کیا ہے، بجلی سبسڈی ختم ہونے کے بعد گیس سبسڈی بھی ختم ہو گئی تھی، تو کاسٹ آف پروڈکشن کا مسئلہ درپیش تھا، جبکہ اب گورنمنٹ نے 4 ارب روپے اضافی جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں۔ 2 ارب روپے مئی کے، 2 ارب روپے جون کے، اور جون تک کنٹینیوٹی تھی وہ اب کنٹینیو رہے گی، اور مکمل طور پر جو بجٹ ایلوکیشن ہے وہ کر دی گئی ہے تاکہ جون تک 30 جون تک ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو گیس سبسڈی جو ہے وہ میسر آئے گی، اور اس حوالے سے جو انرجی ڈویژن ہے ان کی طرف سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ یقیناً طور پر ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کے لیے خوش آئند خبر اس لیے ہے کہ ایک دم سے بجلی کے بعد گیس سبسڈی ختم ہونے پر اسپننگ ملز اور پروسیسنگ ملز جو ہیں وہ بندش کا شکار ہوتی بڑی تعداد میں، اب اس کا سلسلہ بھی تھمے گا اور کچھ مارکیٹ میں جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کے حوالے سے ماحول کچھ سازگار پیدا ہو جائے گا۔ جی بلال ڈوگر بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب فیسکو نے گھریلو صارفین سے بھی اقساط کا ریلیف چھین لیا۔ فیسکو نے گھریلو بجلی کے بلوں کی اقساط پر پابندی لگا دی ہے۔ پابندی کا اطلاق 1 جون سے تاحکم ثانی ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیسکو نے گھریلو صارفین سے بھی اقساط کا ریلیف چھین لیا۔ فیسکو نے گھریلو بجلی کے بلوں کی اقساط پر پابندی لگا دی۔ پابندی کا اطلاق 1 جون سے تاحکم ثانی ہوگا۔ پابندی کا اطلاق 1 جون سے کیا جائے گا۔ فیسکو کے گھریلو صارفین سے اقساط کا ریلیف چھین لیا گیا ہے۔ فیسکو نے گھریلو بجلی کے بلز کی اقساط پر پابندی لگا دی ہے۔ فیصل آباد میں 1 جون سے اطلاق پابندی تاحکم ثانی جاری رہے گی۔ ماہ سے زائد بل ادا نہ ہونے پر کنیکشن 2 ماہ کے لیے منقطع کرنے کی بھی ہدایات کی گئی ہیں۔ بات کریں گے اویس علی سے۔ اویس بتائیے گا فیسکو نے گھریلو صارفین سے بھی اقساط کا ریلیف چھین لیا ہے۔ آج بالکل کمرشل اور انڈسٹریل صارفین کے بعد فیسکو کی جانب سے گھریلو صارف کے بجلی کے بلوں کی اقساط پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ بجلی کے بلوں کی اقساط پر پابندی اپنی ریکوریاں پوری کرنے کے لیے فیسکو کی جانب سے لگائی گئی ہے، اور گھریلو صارف سے جو بجلی کے بلوں کی اقساط کا ریلیف ہے وہ بھی چھین لیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے تمام تر سرکلز کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ کسی بھی بجلی کے بل کی جو اقساط ہیں وہ نہ کی جائے، اور 2 ماہ کے بجلی کے بلوں کی عدم ادائیگیوں پر جو صارف کا کنیکشن ہے وہ اس کو منقطع کیا جائے۔ 1 جون سے جو ہے وہ گھریلو صارف کے بجلی کے بلوں کی اقساط پر جو ہدایات جاری کی گئی ہیں ان پر نافذ العمل ہوگا، اور تا حکم ثانی جو ہے وہ گھریلو صارفین کے بجلی کے بلوں کی اقساط پر پابندی جو ہے وہ جاری رہے گی۔ فیسکو کی جانب سے اویس علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اب آگاہ کریں تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے تحت انٹرمیڈیٹ امتحانات جاری ہیں۔ طلبہ کے ساتھ نگران عملے کے موبائل پر پابندی۔ ریزیڈنٹ انسپیکٹرز کو پیپر کے اوقات کار میں عملے کے موبائل اپنے پاس رکھنے کی ہدایت ہے۔ پیپرز کی تصاویر سوشل میڈیا پر لیک ہونے کی شکایات پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے تحت انٹرمیڈیٹ امتحانات جاری، طلبہ کے ساتھ نگران عملے کے موبائل پر پابندی۔
रेजिडेंट इंस्पेक्टर्स को पेपर के औकात कार में अमले के मोबाइल अपने पास रखने की हिदायत। पेपर्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक होने की शिकायत पर यह फैसला किया गया है। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर अशरफ, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। चिन्योट में 105 के करीब आफ्टरनून स्कूल हैं और इस प्रोजेक्ट के तहत जो असातिज़ा हैं या दीगर स्टाफ है वो पिछले 10-11 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। इसमें मसला क्या है? डिप्टी डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट्स इम्तियाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पिछले 10-11 माह से इन लोगों को तनख्वाह जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 6 जून से 20 अगस्त तक सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। आपको बताएं कि बच्चों की मौजें शुरू होने वाली हैं। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 6 जून से 20 अगस्त तक सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं महकमा स्कूल एजुकेशन का गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। सरकारी और निजी तालीमी इदारे 6 जून से 20 अगस्त तक बंद रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से। महकमा स्कूल एजुकेशन ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 6 जून से 20 अगस्त तक सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बच्चों की मौजें लगी हुई हैं और महकमा स्कूल एजुकेशन ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 6 जून से 20 अगस्त तक सरकारी और निजी स्कूल, निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। आपको बता रहे हैं कि महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 6 जून से 20 अगस्त तक सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सरकारी और निजी तालीमी इदारे 6 जून से 20 अगस्त तक बंद रखने का हुक्म दिया गया है। महकमा स्कूल्स एजुकेशन का गर्मियों की छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया गया। सरकारी और निजी स्कूल को 6 जून से 20 अगस्त तक की छुट्टियां दे दी गई हैं। आपको बता रहे हैं कि महकमा स्कूल्स एजुकेशन का गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। सरकारी और निजी तालीमी इदारे 6 जून से 20 अगस्त तक बंद रहेंगे। इस हवाले से बात करेंगे कैसर खोकर से। कैसर, बताइएगा कि गर्मियों की आम तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन ने ऐलान किया है कि महकमा स्कूल की 6 जून से लेकर 20 अगस्त तक मौसम गर्मा की छुट्टियां होंगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन मकबूल अहमद दावला ने इस हवाले से सिटी 42 और 41 चैनल को व्हाट्सएप मैसेज किया है और व्हाट्सएप मैसेज पर लिखकर भेजा है कि गर्मियों की छुट्टियां जो है वो 6 जून से 20 अगस्त के दरमियान होंगी। 6 जून से लेकर 20 अगस्त तक तमाम तालीमी इदारे सरकारी और प्राइवेट दोनों बंद रहेंगे, लेकिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों का जो नोटिफिकेशन है वो अलग से होगा। उसका इस बात से कोई तल्लुक नहीं, ये सिर्फ स्कूल की छुट्टियों का ऐलान हुआ है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने किया है। जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की छुट्टियां हैं उनका फैसला अलग होगा, वो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन करेंगे, उसका बाद में पता चलेगा। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की छुट्टियों का ऐलान बाद में किया जाएगा। कैसर आगाह करे तो बहुत शुक्रिया आपका।